धृतराष्ट्र डील को स्ट्रक्चर कर सकते थे। दुर्योधन, तुमको क्यों चाहिए साम्राज्य? बोला, पापा आई वॉन्ट टू एंजॉय, आई वॉन्ट पावर, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट, आई वॉन्ट टू रिलैक्स। ओके दुर्योधन, वो वैसे भी करा देते हैं, क्या टेंशन है तुमको? हाथा गिलाई कैसे? अगर पांडव ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं तो हम पांडवों से नेगोशिएट कर लेते हैं कि तुम ऑपरेशंस को रन करो, तुम साम्राज्य चलाओ, साम्राज्य को प्रॉफिटेबल बनाओ, प्रॉफिट का 10% रॉयल्टी इनकम दुर्योधन को दे दो, वो चुपचाप बैठ के खाता रहेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? टेक्निकली दुबई ऐसे ही तो चला है ना, पूरा यूएई ऐसे ही रन हुआ है। वहां जो शेख हैं दे आर इंटेलिजेंट दुर्योधन्स। हाथा गिलाई कैसे? कोई भी आता है, वहां यूरोपियंस आते हैं, अमेरिकन आते हैं, इंडियंस आते हैं, बिजनेस करते हैं, शेख को बोलते हैं इसको पार्टनर बनाओ, ये पैसिव पार्टनर है, जो आपका रेवेन्यू होगा उसका 10% इसको देना पड़ेगा। व्हाट इज ही? ही इज एन इंटेलिजेंट दुर्योधन। ही डजंट वांट टू वर्क, ही विल मेक मनी, ही विल रिलैक्स। तो धृतराष्ट्र के पास कई तरीके थे, पर धृतराष्ट्र का एक और नाम क्या है? इनडिसीजन। क्या नाम है? इनडिसीजन। वो डिसीजन नहीं लिया धृतराष्ट्र ने, इसीलिए गेम ओवर हो गया। तो वो डील को स्ट्रक्चर करने के इतने तरीके थे कि उनको बोलना चाहिए था, भाई देखो आप दुर्योधन रॉयल्टी इनकम ले लो, आप रेंटल्स ले लो पांडवों से, आप कुछ भी ले लो, हिसाब किताब बना लेते हैं, रिलैक्स करो, आपको एंजॉय करना आप एंजॉय करो, वो बेचारे मेहनत करेंगे, उनको करने दो ना। और वो ऊपर से ईमानदार आदमी भी है, वो तुम्हारा पैसा हक का मारेगा भी नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर इतना ईमानदार है कि तुमने सेट कर लिया भाई तुम्हारे को रेवेन्यू का इतना % देना, युधिष्ठिर पक्का देंगे, तुम्हारे मांगने से पहले टाइमली पेमेंट हो जाएगी, तुम्हारे को पेमेंट साइकिल, वर्किंग कैपिटल कोई इशू ही नहीं है। व्हेन यू गॉट एन वेरी ऑनेस्ट गाय ऑन द अदर साइड, बिना कारण के झगड़ा किया आपने। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सो पीपल डोंट लुक एट सॉल्यूशंस, वो फंस जाते हैं अपनी ईगो में, और फंस जाते हैं ईगो में, और ईगो में फंसते कैसे हैं? उसको फंसने का कारण यही है कि जब उनको दिखना बंद हो जाता है। मेरे विचार में अगर आप बैद्यनाथ को देखोगे तो बैद्यनाथ क्या है? वो 5 अलग अलग भाई हैं, 5 अलग अलग एंटिटीज है वहां पे, नागपुर, कोलकाता, झांसी, पटना और इलाहाबाद। दैट इज बैद्यनाथ। पांचों जगह अलग अलग भाई हैं, पांचों जगह अलग अलग बैलेंस शीट बन रही है, पांचों जगह अलग अलग बिजनेस हो रहा है। हाथा गिलाइए, हाथा गिलाइए। माम का इलाहाबाद का, किम कुर्वतो संजय, माम का नागपुर का, पटना का, झांसी का, किम कुर्वतो संजय। इनके परिवार में रोज होता है बैद्यनाथ में। ये क्यों होता है? दिस इज लाइव केस स्टडी। क्यों बैद्यनाथ की टीवी में ऐड नहीं आती? इसीलिए नहीं आती कि वो नागपुर वाले को लगता है मैं टीवी में ऐड करूंगा, झांसी वाला कमा लेगा, इलाहाबाद वाला कमा लेगा मेरी ऐड देखने पे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए आज झांसी वाला, पटना वाला, कोलकाता वाला ऐड नहीं कर रहा कि नागपुर वाला मेरे पैसे खर्च करने पे टीवी पे ऐड आएगी। वहां सलमान खान बोलेगा बैद्यनाथ का च्यवनप्राश खाओ, और नागपुर वाले का बिक जाएगा, पैसा मैं लगाऊं। नहीं नहीं नहीं। हालांकि बाद में बैलेंस शीट इनकी कंसोलिडेट होती है, आज भी परिवार साथ में है, लेकिन फिर ये डिवीजन इसीलिए हुआ ना, क्योंकि मेरे बेटे को, मेरी गद्दी मेरा बेटा संभालेगा। दैट्स द प्रॉब्लम। ये समझ में आना चाहिए। इसको पता क्या बोलते हैं? आज सारे इंडिविजुअल एसबीयूज की तरह रन कर रहे हैं वो लोग। आपकी जानकारी के लिए 30 साल से कम उम्र में 100%, लगभग 100% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनकी उम्र 30 साल से कम है, वो सब हेरिडिटरी पोजिशनल पावर होल्ड कर रहे हैं, यानी कि उनके परिवार में कोई ना कोई नेता था। 40 साल की उम्र से कम जितने हैं उसमें 66% हेरिडिटरी हैं। और इसके अलावा एक और नया टर्म आया, इसको बोलते हैं मल्टी हेरिडिटरी। यू नो व्हाट इज मल्टी हेरिडिटरी? ये वो नया आया जिसके मल्टीपल हाइपर हेरिडिटरी बोलते हैं इसको। मल्टीपल परिवार में कनेक्शंस ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर है, इसीलिए मैं भी पॉलिटिक्स में हूं। सो कॉम्पिटेंट गाय डजंट कम, guy who has a family background, he comes. We should learn what to be from Krishna and what not to be from Dhritarashtra. ये पहले श्लोक का पर्पस है। अगर सिंपल तरीका है, आप बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करिए, पूछिए, इसका डिटेल मांगिए। आपकी नौकरी चली गई है, आपका बिजनेस बंद हो गया है, आपके पास आज इनकम का सोर्स नहीं है, या आप एडिशनल इनकम चाहते हैं, सिंपल काम है, कुछ नहीं करना है, एक नंबर मिलाना है आपको। इस नंबर पे निकाल लो अभी 10 मिनट, वीडियो बंद करते ही ये नंबर उठाओ और इसको फोन मिलाओ, पूछो सर ये क्या चीज है, मैं समझना चाहता हूं, थोड़ा डिटेल में समझाइए। क्या मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा? पूछिए, ऐसा आप आकर के पूछिए कितना पैसा लगेगा। सी लगता था पहले 1,20,000 रुपया हम एक आईबीसी से लेते थे, उसका एंट्री टिकट था, आज हमने उसको लगभग ना के बराबर कर दिया है। जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता एक ही चीज से मिलती है, डिसीजन। एक डिसीजन ले लो, अभी बात करके पूरी इंफॉर्मेशन लो।